सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि हम अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करते हैं तो वो बातें हमारी बच्चों की माइंड में कहाँ तक जाती हैं, और हम जितनी भी बातें करते हैं वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो उसी हिसाब से उसके माइंड पे इफ़ेक्ट करती है जैसे आपने उसको कहा है। अगर आपने अच्छी बात की, अगर पॉजिटिव बात की, तो वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंड होता है, ओपनली महसूस करता है, खुश रहता है। मगर अगर इसी के विपरीत अगर आपने निगेटिव बातें कही हैं उससे, तो वो बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करता है। तो अगर इसी बात आपने इसके विपरीत अगर नेगेटिव बातें कही हैं तो वो अपने में ही सिमटने लगता है और अपने में ही झेपने लगता है और किसी से कुछ भी कह नहीं पाता, यहाँ तक कि वो आपसे भी ओपनली नहीं हो पाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है और आपके लिए भी बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो आपसे कोई बात शेयर नहीं करते हैं। इसलिए हमें हमेशा बच्चों से निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम इस वीडियो में आज मैं यही बताऊंगी, आप मॉर्निंग में अपने बच्चों के साथ कौन सी ऐसी कुछ बातें कहें जिससे उनका पूरा दिन अच्छा हो जाए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और बहुत कुछ समझ पाएँ, आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो। और अगर आप उनको दिन में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो मॉर्निंग में आप उनके साथ जो 2 शब्द कह के जाते हैं वो उसके लिए पूरे दिन के लिए काफ़ी होता है, और वो रात में बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं कि मेरे पापा या मम्मी आएंगे और वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो होंगे। या फिर मतलब उसको ये फील होता है कि मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे बारे में कभी कुछ गलत सोचते ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ क्योंकि मुझे रोज़ सुबह अच्छी अच्छी मम्मी बात करती है। कि कौन सी अपने नन्हे मुन्ने से आप बातें करें जिनसे उनका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाए और दिन भर के लिए हैप्पी हो जाए और दिन भर आपकी उसी बातों को सोचते हुए उनका पूरा दिन ख़त्म हो जाए। तो ऐसी आप कौन सी बातें कर सकते हैं अपने प्यारे 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 किड्स के लिए। तो मैं वही बताने वाली हूँ आपको अगले अब वीडियो में। तो मैं उस बातों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बातें आप दिन भर में किसी भी टाइम बोल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मॉर्निंग का ही समय नहीं होता है। बट क्योंकि मॉर्निंग से ही हमारे पूरे दिन की शुरुआत होती है, तो मॉर्निंग में अगर हम कोई बात अपने बच्चे से बोलते हैं तो उसके दिमाग में जो है काफ़ी पूरे टाइम चलती है और पूरे दिन चलती है। तो अगर मॉर्निंग में हम उनसे ऐसी बातें करते हैं तो उनका पूरा दिन अच्छा जाता है, और इसीलिए अक्सर मॉर्निंग में कही हुई चाहे अच्छी बुरी कोई बात हो वो पूरा दिन के लिए असर करती है। एटलीस्ट कभी कभी तो काफ़ी समय तक के लिए असर करती है। इसलिए हमें मॉर्निंग में कभी बच्चों के साथ नहीं तो डांटना चाहिए ना मारना चाहिए। कोशिश यही करें कि हम प्यार से ही उनको सारी बातें हम प्यार से उनको डील कर पाएँ, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि बच्चे सुबह उठते नहीं हैं, स्कूल जाने के लिए मना करते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये हम बहुत गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। एटलीस्ट हम भी कभी बच्चे होंगे तो हम भी ऐसा ही कर रहे होंगे, और आज हम बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, तो हम ऐसा कैसे भूल सकते हैं कि बचपन सभी का ऐसा होता है। बच्चे सब एक नहीं होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो खुद से ही तैयार हो जाते हैं, बट कुछ होते हैं जिनको कहना पड़ता है पुश पुश बेटा उठो स्कूल के लिए रेडी हो। सो हम इरिटेट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना है। सो हमें सबसे पहला वर्ड यही कहना है कि मुझे आप पे गर्व है। जी हाँ, ये हम तब कहेंगे जब, जैसे आप किसी भी टाइम कह सकती हैं, जैसे आपने बच्चे को उठाया बंद उठ गया तो आप उससे ये कह सकती हैं, वाह मुझे तो तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मेरा बेटा बहुत जल्दी उठ गया, एक बार में कहने से इतना जल्दी रेडी हो गया। जल्दी रेडी हो जाए तो कहें जल्दी ब्रेकफास्ट अगर फिनिश करा तो भी आप उसको अच्छा से फील करा सकती हैं कि मुझे आपसे बहुत प्राउड है क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तुरंत तुरंत आप कितनी फास्ट फास्ट रेडी हो जाते हो, फास्ट फास्ट सारी चीज़ें करते हो, मुझे तो ज़्यादा कहना ही नहीं पड़ता है। तो ये जो वर्ड है ये उसके माइंड में बहुत ज़्यादा असर करेंगे, और आप देखिए कि इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उसका पूरा दिन कॉन्फिडेंस के साथ भर जाता है और वो पूरे दिन आपकी वो एक लाइन जो है वो भूल ही नहीं पाती। दूसरा मेरा पॉइंट है जो थोड़ा सा आपको कहना तो है, लेकिन हो सकता हो बच्चे को बुरा फील करा दे, लेकिन बट आपको बुरा फील होने नहीं देना है। क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में उठते हैं तो अक्सर कभी कभी वो गलत टोन में बात कर देते हैं। जैसे कि अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो वो सडनली कह देते हैं तुम, कह देते हैं आप नहीं कहेंगे, या कहेंगे तुम मुझे सोने नहीं देती हो, तुम मुझे जल्दी परेशान कर रही हो, तुम मुझे जल्दी क्यों उठाती हो, मुझे नहीं जाना है। तो अगर इस तरीके से गलत टोन में बात करते तो आप उन्हें समझा सकती हैं, उनको गलत टोन में बात करने से रोक सकती हैं। कि आप उनसे ये कह सकती हैं कि बेटा आप सबसे अलग हैं। जी हाँ, बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर कभी कभी स्कूल में या सारे बच्चों के बीच में या फिर घर में भी अगर बच्चे हैं तो उनके बीच में अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं आ रही होती तो वो सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मुझे ये नहीं आता तो इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं सबसे अकेला हूँ, सबसे अलग वैसा बच्चा हूँ जो किसी भी काम में अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे पापा में भी मुझे प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि आप उनको कभी
रियलाइज़ नहीं कराओगे तो वो नहीं पाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। इसलिए रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। वो उस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाते हैं कि हाँ मुझे तो कुछ आता नहीं, निगेटिविटी भर जाती है। तो आपको उनको कहते रहना है, नहीं बेटा आप सबसे अलग हैं। अगर आपको ये काम नहीं आता है तो आप इस काम में तो बहुत अच्छे हैं, अगर आपको वो काम नहीं आ रहा तो आप इस काम में बहुत अच्छे हैं। और जो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सभी काम में बहुत अच्छा हो। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो मेरे लिए आप बहुत अच्छे हैं, सबसे अलग बच्चे हैं, क्योंकि आप इस काम में अच्छे हैं, उस काम में अच्छे हैं, और आप जितना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। इसलिए आप कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दीजिए। मम्मा ऑलवेज विद यू। मेरा पॉइंट है कि आप समय समय पर बच्चे से कहते रहिए कि तुम बहुत प्यारे हो। जी हाँ, ये मॉर्निंग में अगर आप शब्द कहते हैं कि तुम बहुत प्यारे हो तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लोज़ है ये शब्द, और ये बहुत इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि वो बच्चे सोचने लगते हैं। कभी कभी अगर बच्चे आपके 2 हैं, 3 हैं, या घर में और बच्चे हैं, आप उनकी तारीफ़ करती हैं बट अपने बच्चे को थोड़ा सा इग्नोर कर देती हैं। आप सोचती हैं कि इसको इग्नोर करेंगे तो ये फील करेगा और ये वैसा ही करने की कोशिश करेगा जैसे वो बच्चा है, जैसे वो पढ़ाई कर रहा वैसे उससे भी पढ़ाई करने के लिए मन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे वो उससे वो क्या करता है, अपने आप को अकेला समझने लगता है। उसको लगता है मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, उससे प्यार करती हैं। तो ऐसा नहीं होता। आप सारे टाइम उसको ऐसा मत फील कराइए कि आप उसको बिल्कुल अकेला, आप उससे प्यार नहीं करती या आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देती हो, आप किसी और को बारे में ज़्यादा सोचती हो। तो आप क्या करें, उससे कहते रहिए समय समय पे या मॉर्निंग में तो बिल्कुल कि आप बहुत प्यारे हो। देखिए ये शब्द कितना इफेक्ट डालता है उसकी ज़िंदगी में। पॉइंट है। जी हाँ, आखिर में आई लव यू कहना है बिल्कुल भी ना भूले, कि ये एक ऐसा शब्द है जो आपकी बच्चे की पूरी दुनिया है और इससे ही उसका पूरा दिन जाता है। अगर आप ये शब्द दिन में 2-3 बार भी बोलते हैं तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर नहीं है टाइम आपके पास तो मॉर्निंग में तो बोल ही सकते हैं अपने बेटे से आई लव यू ना। ये बहुत इफेक्ट डालता है, और एक प्यार की जब भी ले लीजिए पूरा दिन उसका अच्छा बन जाता है और वो बहुत कॉन्फिडेंस से भर जाता है, हैप्पी रहता है। प्लस वो क्या होता है, पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है शाम को आपके साथ पूरी कॉन्फिडेंस से शेयर करता है, और एक आई लव यू से उसका पूरा दिन बेहतर हो जाता है। ये तो ऐसा शब्द है कि आप किसी से भी बोल सकते हैं। जी हाँ, ये मेरी कुछ 5 टिप्स थी जो आप मॉर्निंग में बच्चों से 5 लाइनें ये बोल के अपने बच्चे का दिन बेहतरीन कर सकते हैं और उसको पूरे दिन को कॉन्फिडेंस से भर सकते हैं। ऐसे ही टिप्स और जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा। जी हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर भी किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम्स है तो वो आप अपने कमेंट मेरे कमेंट शेयर करिएगा, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। सो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।